सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की जो पेशकश की है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की हरकतों से वाकिफ है क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म खत्म करना चाहते हैं काफिरों के साथ ताल्लुकात बढ़ा के। वाह भाई वाह। जब अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि ये लोग तुम लोग से सिंसियर नहीं हो सकते, तो फिर हम क्यों एक्सट्रीमिज्म? सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नजर आती है। हलाला क्या है? कि पहले मैं अपने शोहर के साथ हाल चाल कैसे हो आप लोग? मैं पाकिस्तान का न्यूज़ लेके आता रहा हूँ एंटरटेनमेंट ने। आप लोग भी अच्छी रहेगा। पाकिस्तान पे पूरा धमाका हो रहा है पूरा। मेरी वीडियो अच्छी है तो लाइक शेयर करा दो, तब सपोर्ट करना मुझे पे, सब्सक्राइब करा देना, फॉलो करा देना। पैसा लगती है सब्सक्राइब कराने के लिए। जय हिंद, जय हिंद, राम राम राम। निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया। फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ। हदीस में हलाले पर लानत है, कुरान में हलाले की इजाजत है। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा? दोनों में तदवीक कैसे होगी भाई? हदीस में जो हलाला है वो और है, कुरान वाला हलाला और है। बड़े खतरनाक लोग हैं। हदीस वाला हलाला वो है जो प्री प्लान हो। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने? पहले से एग्रीमेंट करके हो रहा है कि मैं आपसे शादी कर रही हूँ, शर्त के बाद कि आपने मुझे तलाक देनी है। मर्द क्या, हाँ मैं इसी शर्त के साथ शादी कर रहा हूँ। ये वो हलाला है जिस पर लानत है। अगर ये पहले से प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग का मतलब एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर ये जायज है। इस पे पाबंदी लगाने का किसी को इख्तियार। लेट्स गो। किस बात का इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म ना? जब हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं काफिर? जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि तिजारत तो हो सकती है, तिजारत हो सकती है, लेकिन सऊदी अरेबिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको भी पता है। सेनेटर का बनना, ये चीज़ें होना, ये बिल्कुल इस चीज़ अच्छे साइज नहीं है। तो क्या हो गया? ईमान इतना कमजोर है कि सिनेमा बनने से टूट जाएगा? नहीं नहीं, ईमान कमज़ोर की बात नहीं है। बात एक होली प्लेस है, एक होली प्लेस की रिस्पेक्ट होती है। उस रिस्पेक्ट को भी अब आप उसकी रिस्पेक्ट भी ना करो तो फिर क्या फ़ायदा? रियासत मदीना के अंदर नॉन मुस्लिम सिनेमा बनने से या अगर वो अपने कंट्री के अंदर कॉन्सर्ट बना रहे, दैट डजंट मीन कि वहाँ पर इस्लाम ख़त्म हो रहा। नो, इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है। इस्लाम ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन हम देखें तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं सऊदी अरेबिया में। जब मुसलमान से बुरा होता है कभी सऊदी अरेबिया खड़ा नहीं होता। हमेशा सऊदी अरेबिया जो है वो बैक पे रहता है, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। सऊदी अरेबिया में जो है वो खाना काबा है, मदीना है। सऊदी अरेबिया को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया तो कब नहीं खड़ा हुआ? गजा के लिए बोला उन्होंने, कहा इसराइल को कि बस कर दो, सीज फायर करो, लेकिन जितना स्टेप वो उठा सकते थे उन्होंने वो उठाया नहीं। उनके पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, वो और क्या करे? एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, फिर भी वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना कुछ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते थे? बहुत कुछ कर सकते थे। एक बड़े पैमाने पे कुछ एड्स दे सकते थे। दी उन्होंने, मेरी जान दी। दूसरी बात ये कि एक होता है ना सोशल मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत गाइड कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना नहीं किया। मुझे पर्सनली सऊदी अरेबिया में बहुत कैसे हिपोक्रेसी नजर आती है बताओ? मतलब ऊपर से वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का बहुत फायदा करें, लेकिन अंदर से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा किया। क्या फायदा नहीं किया उन्होंने मुसलमानों का? आप कह रही है कि वो मुसलमान नहीं है? मुसलमान तो हैं, लेकिन एक हिपोक्रेट मुसलमान है। हिपोक्रेट मुसलमान है वो कैसे? इसके पीछे की वजह तो बताओ। इसके पीछे की वजह यही है कि एक होता है ना, एक इंसान जो है वो दिल से सिंसियर हो, वो आपको पता होता है कि ये सिंसियरिटी नजर आ रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई मुसलमानों की सिंसियरिटी नजर नहीं आती। कैसे बताओ? कोई मिसाल तो दो ना, फिर मैं बताती हूँ। जैसे गजा का ही हुआ, उसमें गजा के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, बार बार तो दी, लेकिन इतना जितना बाकी ममालिक ने किया, जो मुस्लिम ममालिक थे जो उठे, मैं तो पाकिस्तान खुद भी नहीं इतना पाकिस्तान ने किया, सिर्फ एड्स के अलावा पाकिस्तान का कोई अच्छा रोल नहीं है। लेकिन एज अ मुस्लिम मुझे लगता है हमें बहुत यूनाइटेड होना चाहिए था। हम उतना यूनाइटेड है नहीं, हम उतना यूनाइटेड नहीं है, तो वो तो हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, हर किसी की अपनी फॉरेन पॉलिसी। यही तो मैं कह रही हूँ। इसमें हिपोक्रेसी कहाँ पर है? ऐसी ही है ना। जो हज़रत मोहम्मद ने कहा था कि मुसलमान जो है वो एक यूनाइटेड होंगे, वो एक जिस्म के हिस्से की तरह है कि अगर एक हिस्से को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म को तकलीफ होगी, लेकिन वो यूनिटी मुसलमानों में नजर नहीं आती है। इस यूनिटी के लैक की वजह से ही आज मुसलमान जलील हो रहे हैं। गजा के अलावा और कहाँ हिपोक्रेट है वो? गजा के अलावा और कहाँ हिपोक्रेट है वो? मुझे ना सऊदी अरेबिया, शुरू से सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पसंद नहीं? क्यों? इसलिए पसंद नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमानों के फायदे के लिए काम भी करते हैं। तो मुसलमानों के फायदे के लिए वो क्या करें ऐसा? वो खुद मुसलमान है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता, मैं ये बात ऑनर कह रही हूँ, लेकिन मैंने सऊदी अरेबिया के शहजादों के बारे में बहुत सुना है कि वो मुसलमान ही है। मुसलमान तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत इन सेंस, आप समझ रही हैं किस सेंस की ऐशो इशरत? क्या नहीं समझिए, आप समझाओ।
मतलब लस्ट की बात कर रही हो? लास्ट इन सेंस मतलब हर तरह की ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं होती वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी सऊदी अरब में, पहले नहीं थी। पहले जो उनके थे बादशाह वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। शाह वो क्या नाम है, उनकी डेथ हो गई, किंग अब्दुल किसकी बात कर रहे हो? जिनकी डेथ हो गई है। उनके बारे में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री उनको एक्नॉलेज करती है। बेटा उस वक्त सऊदी अरेबिया के लॉज आपको पता है कैसे थे? Strong औरत महरम के बगैर बाहर नहीं निकल जा सकती, औरत ड्राइविंग नहीं कर सकती, एजुकेशनल राइट्स नहीं थे, आईडी कार्ड्स नहीं होते थे तब औरतों के पास, औरतें लेट नाइट ड्यूटीज नहीं कर सकती थी। अब मोहम्मद बिन सलमान आया, उन्होंने कहा देखिए इस्लाम के अंदर हजरत खदीजा का आपको पता है ना, वो बिजनेस वुमेन थी, कितना उनका कारोबार चलता था, कितनी उनकी तिजारत होती थी, तो ये हकूक तब औरतों को नहीं दिए जाते थे। वहाँ पर बहुत से ऐसे 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 लॉज थे जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया आगे नहीं ग्रो कर पा रहा था। अब देखिए सऊदी अरेबिया को कौन अप्रिशिएट नहीं करता? हम तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते सऊदी अरेबिया को, हमें तो सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नज़र आती है। और दूसरी बात ये एज अ हिपोक्रेसी मुझे बयान तो करो। सऊदी अरेबिया को चाहिए था कि सऊदी अरेबिया में मतलब सारे मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते हैं ज़्यादातर, आप देखेंगे मक्का मदीना वहाँ पे है, तो यूनिटी का काम ज़्यादा सऊदी अरेबिया को रहना चाहिए था। कि क्यों उन्होंने ठेका लिया हुआ है क्या? अगर वहाँ पर देखें बिल्कुल वहाँ पर हमारे मुकद्दस मकामात मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हर चीज़ का हम लोग जो है वो जिम्मेदारी सऊदी अरेबिया पर क्यों डालते हैं बताएं? मैं खुद भी एज अ मुस्लिम जो है वो यूनाइटेड मुस्लिम कंट्री तो इंडोनेशिया है। एज अ मुस्लिम कंट्री हमें खुद भी यूनाइटेड होना चाहिए, लेकिन आपने सऊदी अरेबिया के बारे में पूछा तो मुझे लगा कि सऊदी अरेबिया को भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अच्छा ये बताओ, उन्होंने कहा कि हम एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना चाहते हैं, विजन 2030 हमारा यही है, पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करने हैं, क्या कहोगे? एक्सट्रीमिज्म ख़त्म करना चाहते हैं काफिरों के साथ ताल्लुकात बढ़ा के, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा जब वो हमारे साथ दिल से सिंसियर नहीं। जब अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि ये लोग तुम लोग से सिंसियर नहीं हो सकते, तो फिर हम क्यों एक्सट्रीमिज्म को कम करें? लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि आप किसी को हकीर समझो अगर वो नॉन मुस्लिम है तो। हकीर समझो, हर एक को राइट्स दो उसके, नॉन मुस्लिम के भी बहुत राइट्स हैं, हमको राइट्स देने चाहिए, लेकिन वहाँ तक दो जहाँ तक आपको भी तकलीफ ना हो किसी चीज़ की, आपको कोई नुकसान ना हो, आपके बारे में वो कुछ गलत ना आपके साथ कर सके। तो वो इसलिए तो कह रहे हैं दोस्ती बढ़ानी है, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हमने अपना कल्चर या हमने अपना रिलीजन छोड़ना है। चले जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं ना अच्छे, हम रशिया से बातचीत करते हैं, हम चाइना के साथ, चाइना इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री, दे आर मोस्टली कम्युनिस्ट। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे हैं, तो अगर वही चीज अगर सऊदी अडॉप्ट कर रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? अच्छे इसलिए है ना कि हमें एड चाहिए होती है अमेरिका से, जो भी है, मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दे रही हूँ, दे आर आल्सो नॉन मुस्लिम। हमेशा रिलेशनशिप गिव एंड टेक होता है, अगर हमें कुछ चाहिए दूसरे मुल्क से तभी हम ताल्लुकात बढ़ाएंगे, वरना नहीं। ज्यादातर बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, लेन देन चलती रहती है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रही थी, दे आर आल्सो नॉन मुस्लिम। तो अगर यही चीज सऊदिया कह रहा है तो उसमें इतना बवाल क्यों खड़ा हो जाता है? दे आर आल्सो डूइंग दिस फॉर देयर ओन कंट्री। चलें फिर बेस्ट ऑफ लक देखते हैं मैं सऊदिया की दोस्ती का। मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो उन्होंने खत्म करने का किस हवाले से क्या कहेंगे? सऊदी अरेबिया के अंदर आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सऊदी अरेबिया के अंदर तबलीगी जमातें बैन है, क्या कहेंगे? तबलीगी जमातें बैन है सऊदी अरेबिया के अंदर? तो सही, अब पता नहीं है, ये तो सही बात नहीं है। तबलीगी जमातें क्यों बैन है? आगे से आगे इस्लाम को जमातें बैन है जो सही इस्लाम की तालीमात को फॉलो नहीं करती, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन मुलाइज्म। दिस इज़ गुड कि जो अच्छा प्रमोट अच्छी चीज़ नहीं कर रहे तो आप उसको बंद करना चाहिए। जो गलत प्रमोट कर रहे हैं इस्लाम को, तो उनको तो आपको सबसे पहले बंद करना चाहिए। दूसरी बात क्या कहेंगे, सही कर रहा है सऊदिया, इससे आगे बढ़ जाएगा? अगर उन लोगों को प्रमोट करने से रोक रहा है जो लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर सही है। हाँ बिल्कुल, वो यही कर रहे हैं, और वो खुद भी मुसलमान है, वहाँ की हुकूमत मुसलमान है, वो इतने पागल थोड़ी है। ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि मुसलमान है? क्योंकि पता है सऊदी अरेबिया के साथ एक मिथ तरह से रिलेटेड है कि मतलब अब सऊदी अरेबिया वैसा नहीं ना जैसे पहले था, मतलब जैसे उनके स्ट्रिक्ट रूल्स लॉज पहले थे, सिर्फ वुमेन राइट्स की वजह से नहीं कह रही, उसके अलावा भी क्या क्या रूल्स थे पहले? उनकी सिंसेरिटी अपने रिलीजन से और भी है रिलीजियस प्लेसेस से, मुझे नहीं लगता। अभी आपको क्यों लगता है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर उन्होंने वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को अलाउ किया तो आपको नहीं लगता ये एक बहुत अच्छी बात है? अगर नॉन मुस्लिम्स वहाँ आकर कल्चर देखेंगे, होली प्लेसेस विजिट करेंगे, एक तो सऊदी अरेबिया को भी पता लगेगा और कल्चर बड़ा वाइडली स्प्रेड होगा, तो आपको नहीं लगता ये एक बहुत अच्छी बात है? उनके ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। एज अ मुस्लिम हमें कल्चर वाइडली स्प्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा अपना कल्चर ही हमारे लिए बेस्ट है, तो हमें क्यों चाहिए कि सब आए हम उनका कल्चर अडॉप्ट करें? हमें क्यों ज़रूरत है? किसी काम करें, नॉन मुस्लिम्स को बाइकआउट करते हैं, फिर क्यों उनकी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं? नॉन मुस्लिम के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप रखें, दैट वाज माय पॉइंट, कि आप अच्छा रिलेशन रखें, लेकिन एक लिमिट से। हेलो, कैसे हाल चाल हो ब्रो? मेरा वीडियो अच्छी तो लाइक शेयर करा दो, सपोर्ट करना मुझे पे, नया चैनल है, कंजूस मत करो, पैसा लगते नहीं है सब्सक्राइब कराने के लिए, फ्री का है। और पे राम राम, जय हिंद।